हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैक स्कूल एग्जाम्स। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 से लिया गया है। और इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। दोनों को मैसूर से बेंगलुरु जाना है और मैसूर से बेंगलुरु का डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर है। कितना है? 132 किलोमीटर। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ये क्या है? आपका मैसूर है, ठीक है, और ये क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। तो मैसूर से बेंगलुरु जाना है। दो ट्रेन यहाँ से जा रही है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, और यहीं पे एक और क्या है? एक क्या है? पैसेंजर ट्रेन यहाँ से मैसूर से ओपन होती है, खुलती है, स्टार्ट होती है और बेंगलुरु जाती है। और दोनों के बीच में कितना है? 132 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में एक भी कह रहा है कि विदाउट टेकिंग टू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप, मतलब बीच में कहीं भी रुक रुक के जाता है, उससे हमें कुछ लेना नहीं है, उसका कंसिडरेशन नहीं करना है। चलिए ठीक है। और ये साथ में ये भी दिया हुआ है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन का जितना स्पीड होगा उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड किसका होगा? ये होगा आपका एक्सप्रेस ट्रेन का, ठीक है। तो उसके बाद निकालने का रहा है कि दोनों ट्रेन्स का एवरेज स्पीड निकालिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? लेट कर लो। लेट एवरेज स्पीड ऑफ, पहले क्या करेंगे? पैसेंजर ट्रेन का मानेंगे। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इजकल टू क्या मान लो? x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लो? x किलोमीटर पर आवर। तो चलो ये पैसेंजर ट्रेन का हो गया। तो बताओ उसी तरह एवरेज स्पीड ऑफ, तो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा? एक्सप्रेस ट्रेन का हो जाएगा, देखिए 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो गया। समझ गए? एक्सप्रेस ट्रेन का भी हमको स्पीड मालूम हो गया। चलिए अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना चलना है? तो डिस्टेंस लिख दीजिए। डिस्टेंस दोनों को चलना है 132 किलोमीटर, जो मैसूर से बेंगलुरु जाना है, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है कि 1 आवर टाइम लेस लेता है। तो ऑटोमेटिक है कि पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगा और एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेगा। तो दोनों के केस में टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन जो टाइम लेगा, तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो डिस्टेंस बटा क्या होता है? स्पीड होता है। तो स्पीड है x हो गया, इतना आवर्स लगेगा। टाइम किसके द्वारा? पैसेंजर ट्रेन के द्वारा। उसी तरह टाइम टेकन बाई किसके द्वारा लिखिएगा? टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये हो जाएगा 132 बाई x प्लस 11 आवर। समझ गए? दोनों में टाइम निकाल लिया। अब कह रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन है और जो एक्सप्रेस ट्रेन है, दोनों का टाइम का डिफरेंस वन आवर का है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम टाइम लेता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? तो 132 बाई एक्स मीन्स ये जो पैसेंजर का जो ट्रेन का जो टाइम है इसकल टू क्या लिखेंगे? 132 x प्लस 11 प्लस 1। इक्वेशन बनाना है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों का टाइम का डिफरेंस 1 भी लिख सकते थे। तो 132 बाई एक्स माइनस 132 x प्लस 11 इजकल टू 1, ठीक है। ऐसे भी आप कर लिख सकते हैं। चलिए अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए और 132 को इधर भेज दीजिएगा। तो x और x प्लस 11 हो गया, और ऊपर में क्या हो जाएगा आपका? 132 कितना हो जाएगा? x से कट गया तो x प्लस 11 हो गया, और माइनस 132, और x प्लस 11 कट गया तो x हो गया।
इक्वल टू ओनली क्या लिखेंगे 1, ठीक है 1 हो गया, समझ रहे हैं। चलिए इसको सोल्व कर दिए, तो 132x प्लस इंटू करेंगे 132 11 से 2541 1452 माइनस 132x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 132 कट गया, अब इसको हम क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452 हो गया। चलिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ठीक है, ए हो गया, ठीक है। अब इसको हम किस मेथड से बनाएंगे, इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी बना सकते हैं या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो गया, ए इक्वल टू 1 हो गया और बी इक्वल टू 11 और सी इक्वल टू हो गया -52, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डी, तो डी इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू दे दीजिए कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू है 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू माइनस 1452 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 121, अब माइनस और प्लस हो जाएगा और इंटू कर लीजिए पहले, तो 8 0 8 और हो जाएगा 5, तो 5808 हो गया, ठीक है। तो 16 2 18 और 5, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9295, ठीक हो गया। इसको ऐड कर लेंगे 121 को, तो 9295, ये आ गया आपका डी का वैल्यू, ठीक है। चलिए डी का वैल्यू यहाँ आ गया, तो आप निकाल लीजिए, हेंस एक्स इक्वल टू मीन्स रूट इक्वल टू क्या कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। वैल्यू दे दीजिए -b तो कितना हो जाएगा -11 प्लस माइनस रूट अंडर 5929 बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है 5929 का, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट बगल में निकाल लीजिएगा, 5929 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो वो आएगा आपका 77, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो -11 प्लस माइनस 77 बाई 2 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से x का एक निगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू लिखेंगे -11 माइनस 77 बाई 2 और एक हो गया -11 प्लस 77 बाई 2, ठीक है। दोनों को सोल्व किया तो x का वैल्यू यहाँ से क्या एक निगेटिव में कितना हो जाएगा 788, तो 88 हो गया, 88 में 2 से बगैर तो -44 हो गया, और एक आपका यहाँ से आ रहा है 66, तो 33 हो गया, कितना हो गया 33। तो यहाँ पे स्पीड हमने x क्या माना था, स्पीड माना था पैसेंजर ट्रेन का, स्पीड माना था, तो ये आपका पॉसिबल ये नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर का एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आ गया। और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें 11 जोड़ दीजिए, तो 33 प्लस 11 डेट इज कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये 44 किलोमीटर। तो ये दोनों हमारा स्पीड निकल गया पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन का। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल पे नया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।